बात होती है, राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी मर चुका है, नया राहुल गांधी है। और जो भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है मोदी जी को 2024 में? मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जो आदमी मर गया तो दिवंगत के बारे में कुछ बात करते नहीं देखो, क्योंकि जो दुनिया से चला गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बारे में हमेशा भली बातें कहते हैं। नया अवतार है। अब नया जो अवतार है उसके बारे में बता देता हूँ। इस देश को जोड़ने निकले हैं, उनसे पूछो तोड़ा किसने था, बंटवारा किसने किया था? हम तो पैदा ना हुए थे जब। इन्हीं का बनाया हुआ इतिहास है, इन्हीं की बनाई हुई एनसीईआरटी किताब पढ़ी स्कूल में हमने। उसमें यह बताया गया इस देश को तोड़ने के जिम्मेदार नेहरू, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने चाचा अलग कर दिए, बाकी यहीं छोड़ दिए। चाचा अलग कर दिए, ताऊ यहीं छोड़ दिए। इन्होंने देश का पहले ही बंटवारा किया। और उसके बाद जब से आज तक अगर मुसलमानों का कोई हितैषी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर आज तक मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है? उसे पढ़ाई नहीं मिली, उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, उनको हमेशा मुसलमानों को डरा के रखा गया। मुसलमानों को डरा के रखा गया, वो बेचारे विकास उनका ढंग से नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ इस देश में कोई भी किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर सबको बराबर सम्मान है, हर आदमी को बराबर अधिकार है। अगर सबसे ज़्यादा सुविधाएं देश में मिल रही हैं तो मुसलमानों को मिल रही हैं। पाकिस्तान में जाकर देखो, खाने को रोटी ना है। और जो लोग यहाँ खुशहाल हैं, किसी को दिक्कत ही नहीं है। कुछ चंद जो गद्दार देश के जो उनसे मिले हुए हैं, जिनके पेट में खुलबुली हो जाती है, जो उस समय जाना चाहते थे पर जा नहीं पाए। हम तो कह रहे अब चले जाओ भाई, कुछ पैसे चाहिए पैसे भी ले जाओ, करा भाड़े। कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? वो भारत का नक्शा फट गया था, उनके घर में रखा था। चाइना वाले बैठे थे, उन्होंने नक्शा फाड़ा, वो रखा था, उस नक्शे को जोड़ने में लगे। क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। तो ये राहुल गांधी जी स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक नक्शा लाए थे भारत का, जो नेहरू जी ने फाड़ा था, उसे जोड़ने में लगे। हम तो चाह ही रहे हैं कि नक्शा जुड़ जाए भारत का, पाकिस्तान भारत में मिल जाए। और मोदी जी लगे पीओके को लेने में। पीओके जब भारत में आएगा, असली नक्शा जब जुड़ेगा, और उसको जोड़ेंगे मोदी जी। और राहुल गांधी में दम है तो एक दिन कह के दिखा दे कि पीओके को लेना चाहते हैं। चाइना ने हमला किया, उन्होंने जमीन दे दी। पाकिस्तान ने पे भी सवाल उठाते हैं, रिपीट किया भाई। ये तो देखो ऐसा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2000 किलोमीटर अंदर भाई पुनर्जन्म हुआ है ना, मेमोरी लॉस हो गया। पिछले बार भूल चुके हैं कहानियां कि पिटवाई किसने थी। इनको कुछ नहीं पता। इस देश की सेना का मनोबल तोड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं। चाइना के एजेंटों से की बात रहती है, वो बात सबको पता है। तो ये चाइना से मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये पूरा देश जानना चाहता है, इस देश में एक व्यक्ति जो इतना योग्य है, जो कहता है भारत को जोड़ दूंगा, ब्याह तो हो ही ना रहा। गांव में जो सबसे अच्छा बालक होता है उसके ब्याह वालों की लाइन लगे। मुझे समझ ना आ रहा है, ब्याह ना और भैया ब्याह कराओ, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है ना जी। और गर्मी लग रही है, तुम सब जानते हो, तो भाई ब्याह करा दो राहुल गांधी जी का, ठीक रहेगा। घर में रहेंगे, अपने बालकों का ध्यान रखेंगे। अब कोई काम धाम है नहीं, अब जोड़ने व तोड़ने में लगे। फर्क पड़ेगा क्या भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा से फर्क इतना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी में जो जोड़ तोड़ में लगे थे, उसमें थोड़े जो लोग व्यस्त थे, थोड़ा बहुत वॉकिंग में चलेंगे तो कुछ सद्बुद्धि 2-4 लोगों को आ जाएगी। राजस्थान में भारत जोड़ने की जगह राजस्थान जोड़ लो, पायलट और गहलोत को जोड़ लो। वहाँ सिद्धू जी को जोड़ा था उन्होंने ऐसा तोड़ दिया, पंजाब में भाषण खिला दिए सारे। दिल्ली में इनका पता नहीं चल रहा, कभी कहते हैं सदन वॉकआउट करेंगे, कभी कहते हैं भाजपा के खिलाफ है, कभी कहते हैं आम आदमी के खिलाफ है, कभी इनके पास आम आदमी मिल जाते हैं। और आपको बता रहा हूँ, जब निगम में सदन में वोटिंग होगी, आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे। एक बात ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पे है, हम आज़ादी दिलाएंगे। क्या इनकी गवर्नमेंट आने के बाद महंगाई बेरोजगारी? एक आदमी जो पूरे दिन घूमने में लगा है, कमाना धमाना तो कुछ है, सरकार से पेंशन आ रही सांसद के नाम की, ठीक है जी, तो उन्हें महंगाई लगेगी क्यों? आप बताइए ना। एक आप सर, देश में कोई महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ। अगर मेरा गेहूँ कांग्रेस के राज में 1200 रुपये कुंटल बिकता था, आज 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है, तो ये महंगाई है कि मेरी आमदनी बढ़ी है? ये चाहते हैं किसान की चीज़ें सस्ते में बिकती रहें और हम किसान को लूटते रहें। मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय दुगनी करनी। 1400 जो गेहूँ बिकता था कांग्रेस की सरकार में, आज 2100 का रेट है, तो 50% प्लस हो गया। तो मोदी जी ने कहा था लागत तो 50% मूल्य बढ़ा के देंगे। इनको ये चिंता है कि मोदी जी जिस तरह किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, इस देश का जब किसान समृद्ध होगा, इस देश का जब किसान आत्मनिर्भर होगा, अपने खाद की लागत को कम कर रहा है आज किसान, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह इस देश को पिछड़ा करके इन्होंने रखा था, लोगों को दबा के, लोगों को डरा के, लोगों को पढ़ने लिखने नहीं देना, उन तक जानकारी नहीं पहुंचना, जानकारी के अभाव में लोग नेताओं के पीछे चक्कर लगाते रहते थे, वो उनका शोषण करते थे। आप ये बताओ, इस देश में 70-75 साल की आबादी हो गई, 75 साल की आज़ादी हो गई, 75 साल में सबसे ज़्यादा राज किसने करा? कांग्रेस ने।
कांग्रेस में भी एक परिवार ने राज किया, लेकिन उसके बावजूद आज इस देश में लोग पिछड़े हुए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, बताओ आप। जो लोग ये कहते हैं कि लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, भैया इसका जिम्मेदार कौन है तो बता दो। मैं जब स्कूल में पढ़ता था और स्कूल बस में हम स्कूल जाया करते थे, हर तीसरे दिन बंद होता था। क्यों? राम मंदिर के नाम पे आंदोलन था, उसमें बार बार कर्फ्यू लगा देते थे, बार बार कर्फ्यू लगता था, देश के लोग परेशान थे। आज मोदी जी आए हैं, देश को अपना राम मंदिर मिला है, राम जी का मंदिर। इस देश के राजा राम जी थे, राम जी को मंदिर बन रहा है आज, उसमें ही परेशानी इनको। इनकी पार्टी के वकील, जो इनकी पार्टी के सांसद थे, राज्यसभा सांसद, जिन्हें जनता ने तो नकार दिया पर इन्होंने पुचकार लिया। इन्होंने कहा ऐसे लोग तो चाहिए पार्लियामेंट में इनको, जो इस तरह की बातें करें। 2024 की बात कर ले, आने वाला चुनाव है जो 2024 में, मोदी जी किस तरह वापसी कर पाएंगे? मोदी जी वापसी वो करता है जो बाहर जाता है। मोदी जी देश के सिंहासन पर बैठे हैं, वापसी तो उन्हें करनी है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस करें, हम रथ रोक देंगे। अरे सर, रथ में पहिया ही ना कांग्रेस के में, तो कांग्रेस का ना रथ का पता ना पहियों का पता। पैदल चल रहा है। अच्छा, गठबंधन हो जाता तो? रथ होता तो पैदल चलता, ये बताओ। पैदल चल रहा है अगला आदमी। गठबंधन हो जाता है तो रोक पाएंगे? सर मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था ना, क्या हुआ? पहिया कहीं गया, रथ कहीं गया, बैल कहीं गया। इस देश ने ये मन बना लिया है, इस देश की जनता को ये पता चल चुका है भली भांति, दुनिया का सिरमौर अगर भारत को बनाना है, और जैसे पहले सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, अगर इस तरह के देश का निर्माण करना है तो हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल, हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यूं ही कमल खिलाते रहो। अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहेगी। और जो मोदी जी विज़न दे के जा रहे हैं, उस विज़न के सहारे भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। और एक दिन देखना, पूरी दुनिया को भारत गवर्न करेगा। जिस तरह आज बड़े बड़े देश भारत का लोहा मान रहे हैं, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन इंडिया से मदद मांग रहा है, कहीं मांगी थी? यहाँ वाले भागते थे विदेश, भाई साहब बचा लो, चाइना ने अटैक कर दिया। बताओ, सेना को हथियार नहीं मंगाते थे, सेना को सुविधाएं नहीं दी। आज जाके आप देखो कारगिल सियाचिन में सेना को एक से एक सुविधाएं दी जा रही हैं, और हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर के वहाँ लगे हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं दिखती? राहुल गांधी तो भाई मैं आपको बता तो दिया, राहुल गांधी का पुनर्जन्म हुआ ना भाई, मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा, आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी को रोक देंगे 2024 में। मोदी को कोई पैदा नहीं हुआ रोकने वाला, और मोदी ऐसे ही चला है और चलेगा, नहीं रुकेगा, नहीं थकेगा। 2024 में वापसी करें? बिल्कुल कन्फर्म वापसी, फिर दोबारा भाजपा सरकार। इसके लोग गांधी कह रहे मेरा नए अवतार में, वो जो पुराना राहुल गांधी था मर चुका है, कुछ नहीं है, नया राहुल गांधी है। ये मर चुका है, इसकी आत्मा मर चुकी है, इस सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये भारत कभी टूटा नहीं था, अखंड भारत है और अखंड भारत रहेगा। भारत को क्या जोड़ेगा? ये टूटा कब है भारत? कोई इसको पूछने वाला हो कब टूटा है? हर स्टेज पर अश्लीलता फैलाता है, नशा करता है, ये कौन सा भारत? बोलने की भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये पागल हो चुका है, ये वैसे घूम रहे, इसकी कोई भाषा नहीं है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है। और देश का शासन सिर्फ मोदी ही चला सकता है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। कांग्रेस मुक्त भारत लोगों ने मन बना लिया, और कांग्रेस मुक्त भारत रहेगा और अखंड भारत रहेगा। भारत कभी टूटा नहीं था, ना टूटेगा। ये तोड़ने के प्रयास में, जोड़ना नहीं तोड़ने के प्रयास में लग रहे, और भारत नहीं टूटेगा। मोदी जी की पिछली बड़ी जो जीत हुई थी, उससे बड़ी जीत होने वाली है? उससे बड़ी जीत 400+ मोदी जी लेकर आएंगे अब की बार। अगर महागठबंधन हो जाता है तो? कुछ भी हो जाओ, कुछ गठबंधन लठबंधन है इनके, नहीं रोक पाएगा। लठबंधन है, लठ बज रहा है। इनका कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं, लठबंधन है, गठबंधन नहीं है। धन्यवाद।